वर्दी वाला हो या वास्कट वाला, सबका बराबर एहतसाब होगा। बानी पीटीआई फैज हमीद का प्रोजेक्ट था। वजीर दाखिला ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई वाकयात के पीछे भी फैज हमीद का किरदार था। बानी पीटीआई का गठजोड़ मुल्क के लिए खतरनाक था। लाहौर जलसे का इंतजाम भी नादीदा कुव्वतों ने किया था। नवाज शरीफ पर मन घड़त इल्जामात लगाए गए और साजिश के तहत हटाया गया। नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में मुल्क तरक्की कर रहा था। अभिनंदन की गिरफ्तारी पर फैज हमीद और बानी पीटीआई की कांपे टांग रही थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इकदाम का जायजा लिया। फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर सहूलत का मुशाहिदा किया। आला पेशा वराना मयार की तारीफ। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी, तेज़ फैसला साजी और सूरत हाल से आगाही की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। कहा पाकिस्तान आर्मी दाखिली और खारजी चैलेंजेस, हाइब्रिड खतरात और इंतहा पसंद नजरियात से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। इस्लाहात का मुतालबा अवाम और कारोबारी तबके की पुरानी ख्वाहिश थी। सरमायाकार और ताजिर बरादरी पेचीदा खवानीन और गैर ज़रूरी जवाबित से परेशान थे। पाकिस्तान में रेगुलेटरी इस्लाहात की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा हुकूमत संभालते वक्त मईशत नाजुक और माली दिवालियापन के करीब थी। महंगाई बेकाबू और पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। कारोबारी सरगर्मियाँ जमूत का शिकार। हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली से चैलेंजेस का मुकाबला किया। मुआशी आशारिय बेहतर और पाकिस्तान बहरान से निकल चुका है। और लाहौर शहर में बसंत मनाने के लिए इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। बसंत में डेराता, वागडा और छोटी साइज़ की पतंगें उड़ाई जाएंगी। पतंगों का साइज़ मुकर्रर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया ने पतंगें बनाने वाले अफराद को पतंगों की तैयारी की इजाज़त दे दी। पतंगों पर बाकायदा बारकोड चिस्पा किया जाएगा। पतंगें और डोर बनाने वाले अफराद ज़िले इंतज़ामिया के पास रजिस्टर्ड होंगे। अवार्ड जो है कि वो बजाय के डिमांड जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए। मैं भी बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर से, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करें। अभी फ़िलहाल हमें इसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए। मेरिट को इन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी है। गिलगित आज़ाद कश्मीर को एनएफसी के तहत फंड्स मिलने चाहिए। एनएफसी अवार्ड भीख नहीं है, हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस बारे में बात करूंगा। चाहते हैं नून लीग आज़ाद कश्मीर और गिलगित में कामयाबी हासिल करे। मेरिट पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पार्टी अहदेदारों से खिताब। कहा फ़ज़ा बहुत अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। पुराने साथियों को मेरिट पर टिकट दिया जाएगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। पार्टी के उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का नई सियासी कमेटी का ऐलान। बड़े बड़े नाम आउट। अली मोहम्मद खान, आरिफ अलवी, अली जफर, ओन अब्बास, बप्पी आजम सवाती और शाह फरमान फहरिस्त से गायब। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने 23 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी और शेख वकास अकरम कमेटी में शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी कमेटी का हिस्सा। अलामा राजराब, नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई, उमर अयूब, शिबली फराज भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी 12 दिसंबर से मौसर होगी। पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों की पॉलिसी लाइन तय करेगी। सियासी कमेटी पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम होगा। पाक तुर्किया ताल्लुकात में इक्तसादी और दिफाई ताउन का नया बाब। SIFC की मौसर पॉलिसियों से दो तरफा शराकतदारी मजबूत। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की तुर्क आला सतह वफ्द से मुलाकात। एविएशन, एरोस्पेस, ड्रोन, दिफाई निज़ाम और हाईटेक सनतों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका मनसूबों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मकामी मैन्युफैक्चरिंग पर भी इत्तेफाक कर लिया। तुर्क सरमायाकारी से मुल्की पैदावार और बरामदात में इजाफे की तवक्को।
महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक डीजल 11 रुपये 95 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपये 70 पैसे सस्ता होने की तवक्को, लाइट डीजल 10 रुपये और पेट्रोल 36 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। किस्तों पर कारोबार करने वाले शख्स के नाम 500 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड, ये है गैर कानूनी अमल। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक डीजल 11 रुपये 95 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपये 70 पैसे सस्ता होने की तवक्को, लाइट डीजल 10 रुपये और पेट्रोल 36 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी होगा। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस की श्रीलंका के करीब समंदर में कार्रवाई, बहरे हिंद में चीन से ईरान जाने वाले जहाज पर छापा मारकर दिफाई सामान जब्त कर लिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई सामान में ईरान के रिवायती हथियारों के पुर्जे शामिल थे। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान जाने वाले दिफाई सामान को मौके पर तबाह किया गया। जब्त किए गए सामान की नौइयत और मिकदार के बारे में फौरी तौर पर मजीद तफसीलात जारी नहीं की गईं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत का तसलसल, मोदी सरकार के जेर साया काबिज भारतीय एजेंसियों ने एक और कश्मीरी नौजवान को अगवा के बाद बेईमाना तशद्दुद से कत्ल कर दिया। खालिद शरीफ भट्ट की मुसख शुदा लाश विजयपुर से मिल गई। सोगवार खानदान का शदीद एहतजाज, हुर्रियत रहनुमाओं की भी शदीद मजम्मत। काबिज फोर्सेस की गुंडागर्दी उरूज पर जा पहुंची। कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है जुल्म और सितम कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की तहरीक को कमज़ोर नहीं कर सकता। ट्रंप ने एक बार फिर थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवा दी। दोनों ममालिक के सरबराहान से गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने कहा थाईलैंड और कंबोडिया तमाम झड़पें रोकने पर मुत्तफिक हो गए। थाई वज़ीर आज़म का कहना है कि सदर ट्रंप से कहा है कि कंबोडिया को दुश्मनी रोकने का कहें। कंबोडिया के साथ अभी तक कोई जंग बंदी नहीं हुई। इसराइल ने प्राइमरी स्कूलों में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत तालीम का कहना है पाबंदी का यह फैसला बच्चों पर स्मार्टफोन्स के बढ़ते हुए मनफी असरात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। पाबंदी से मुतल्लिक क्लासरूम में आगाही प्रोग्राम और वालिदैन के साथ मुकालमे का इनेकाद भी किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का रूसी असासे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंजमद करने का फैसला। सरबरा EU खारजा अमूर का क्लास का कहना है कि 210 अरब यूरो तक रूसी फंड्स यूरोपीय यूनियन की हदूद में रहेंगे। रूस को फंड्स की वापसी के लिए यूक्रेन को मुकम्मल मुआवजा अदा करना होगा। मुज़ाकरात में संजीदगी के लिए रूस पर दबाव बढ़ाते रहेंगे। यूक्रेन की तवील मुद्दती माली इमदाद हमारी तरजीह है। अमरीकी रियासत वाशिंगटन DC के शहर स्नोहोमिश में सैलाब ने तबाही मचा दी। सड़कों पर कई फीट पानी खड़ा। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। मुतादिद ख़ानदान अपने घरों में महसूर होकर रह गए। कश्तियों के ज़रिए घरों में फंसे ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।